हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको लेके भी हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं आपको अपडेट्स देते रहती हूँ। ठीक है, अभी जैसे आज मैंने 9 बजे आपको जितने भी अपडेट्स रिक्वायर्ड थे वो दे दिए थे, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रेड सेटअप बनेगा। तो जैसे कि फिन निफ्टी में आज का जो मैंने आपको लेवल बताया था वो लेवल्स आए ही नहीं, तो यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप हमारा बना ही नहीं। फ्लैट ओपनिंग थी, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया था कि लेवल्स को आप वीडियो के हिसाब से फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो में जो भी मैं आपको लेवल्स बताती हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो काइंडली वीडियो को, भले ही वो 10-15 मिनट की वीडियो होती है पर वो काफी फ्रूटफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से जो लेवल्स मैं बताती हूँ उसको अगर आप लोग फोकस में रखो तो। ठीक है, तो लिंक जो है, ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दिया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में कल के दिन हम कैसे करके ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर हम ओवरऑल इसका ट्रेंड देखें ना, तो अभी एक प्रॉपर रेंज बाउंड मार्केट में है। एक आपके और आसानी के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, सिंपल है, एक लाइन चार्ट बना लो। लाइन चार्ट देखोगे ना तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, फिर निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आया, फॉल आने के बाद ये आप देखिए एक ब्रॉडर रेंज में ये अटक गया है। ठीक है, अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है, जिस दिन इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उसी दिन आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो, अगर कभी भी कोई डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो चांसेस क्या होते हैं कि वो डाउन ट्रेंड है तो कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ से फर्दर वो एक फॉल ही दिखाए। ठीक है, लेकिन अगर इस डाउन ट्रेंड को खत्म करना है, बॉटम आउट करना है, तो वो इसी कंसोलिडेशन जोन का जो ऊपरी हिस्सा है उसको तोड़ के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न भी बन सकता है और ऐसा पैटर्न भी बन सकता है, तो वो हमें इंतजार करके देखना पड़ेगा कि किस साइड मार्केट निकलता है। आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम ब्रॉडर रेंज देखें तो ब्रॉडर रेंज यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये एक एरिया है। ठीक है, ये वाला एक एरिया है और एक डाउन साइड में हमें ये वाला एक एरिया है। अभी जो है फिन निफ्टी 19,960 से लेके 19,550 के बीच में ही फंसा हुआ है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड अगर 19,960 के ऊपर फिन निफ्टी कभी भी निकल जाएगा ना, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में वापस से आ जाएंगे। लेकिन अगर 19,550 मतलब 19,550 का लेवल अगर टूट जाता है फिन निफ्टी में, तो आप मान लेना कि यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड और ज्यादा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा एक डाउन हुआ है, कंसोलिडेशन फिर डाउन, तो 19,550 19,960 का जो लेवल है फिन निफ्टी में काफी ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, ये ब्रॉडर रेंज हो गया। अब हमें इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है। इंट्राडे ट्रेड के लिए भी बहुत आसानी से आप यहाँ पर अपना इमीडिएट स्विंग हाई और इमीडिएट स्विंग लो को मार्क करके रखो आवरली चार्ट में, वो काफी ज्यादा वेट डालेगा। तो इमीडिएट स्विंग हाई आपको यहाँ पर क्या कहाँ दिख रहा है, ये वाला एक लेवल दिख रहा है, और इमीडिएट जो स्विंग लो है वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ये जो स्विंग हाई है इमीडिएट, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर इस हाई और इस हाई के लिए अपने टारगेट के लिए कॉल का जो पोजीशन है वो बना सकते हैं। सिमिलरली इमीडिएट स्विंग लो जैसे ही ब्रेक डाउन दे देता है तो हमारा जो उसका जो नेक्स्ट स्विंग लो जो भी हमें दिखेगा वो हमारा टारगेट रहेगा, एंड उसके बाद 19,550 का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये सारे लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। तो ये कौन सा लेवल है, 19,865 का लेवल है, 19,865 एंड डाउन साइड में 19,730 का लेवल। इन दोनों रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड लोगे तो चांसेस हैं कि आपका प्रीमियम डीके होगा। क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो, लेकिन आप इसी रेंज के अंदर में ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि प्रीमियम डीके होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं अगर मार्केट 860 से 730 के बीच में रह गया तो। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए कौन सा सीन रहेगा कि कैसे करके हमें ट्रेड करना है, 19,865 का जो लेवल है फिर निफ्टी में उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर
कॉल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड आप सबको पता है, कई बार मैंने बताया है कि क्या हमारा टारगेट होना चाहिए 19,865 अबव कॉल, ठीक है, एंड 19,730 बिलो पुट। क्या मैंने बताया है, क्या टारगेट्स होने चाहिए जब भी फिन निफ्टी और निफ्टी में अगर हम ट्रेड लेते हैं, 30 से 50 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेना है, मतलब कि 19,865 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आप 19,850 या 800 का कॉल ले सकते हो, ठीक है। अगर 19,730 का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम 19,700 का पुट लेंगे। एट द मनी हम अगर ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 0.5 का आपको डेल्टा मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको 50 पॉइंट का भी फॉल मिलता है तो आपके स्ट्राइक प्राइस पे 25 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा, वो काफ़ी है। लोगों को यही चीज़ नहीं समझ आती है कि 25 पॉइंट उनको बहुत ही हल्का लगता है, बहुत ही कम लगता है, पर ऐसा है नहीं। आप उसको एक बार कैलकुलेटर में बैठाना कि अगर आप डेली का 20-25 पॉइंट निकाल रहे हो तो आप महीने का कितना कर रहे हो। अगर आप ये कैलकुलेशन बैठा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना मेरे को, ठीक है। 19,865 के अबव कॉल लेना है, 97,730 के बिलो यहाँ पर फिर निफ्टी में पुट लेना है। अगर कोई भी चेंजेस होगा लेवल में तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगी, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो उसका बेनिफिट आप लोग डेफिनेटली उठा लो, ठीक है। बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, चलिए। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का आई होप आपने जो लेवल्स हैं वो ध्यान से देख लिया होगा। अभी देखो बैंक निफ्टी का, यहाँ पर देखो, ये कोई पैटर्न नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको देखकर कुछ समझ नहीं आएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट क्लियरली यहाँ पर कोई भी ट्रेंड में नहीं है, ना डाउन ट्रेंड है ना यहाँ पर अप ट्रेंड है। पर हमें इंट्राडे में क्या करना है, हमें मतलब ही नहीं है कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। इंट्राडे में हमें लेवल्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल अगर हम देखें एक बार के लिए कि चल क्या रहा है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी सेम जो फिन निफ्टी में चल रहा है वही चीज बैंक निफ्टी में भी चल रही है। एक फॉल आया, उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट अभी हो चुका है, जिसका लोअर साइड है 43,800, अपर साइड है आपका 44,800, ठीक है। तो 43,800 से 44,800 का जो लेवल है उसके बीच में अभी जो है बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने के लिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया फिन निफ्टी में, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। इमीडिएट स्विंग हाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, 44,360 का लेवल है, ठीक है। इमीडिएट स्विंग लो कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है 44,044। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज के बीच में भी आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिन निफ्टी में मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप डेफिनेटली इसके बीच में भी ट्रेड कर सकते हो। वो ट्रेड आपको मिलेगा इस लेवल के नीचे। इसको हम लोग शॉर्टर फ्रेम में भी देख लेते हैं, तब मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता पाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक और हम लोग ये वाला जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है इसके नीचे भी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि आप 5 मिनट के चार्ट पर देखो तो यहाँ पर इसने बहुत ही ब्यूटीफुली एक सपोर्ट लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने बहुत ही ब्यूटीफुली 44,200 के एरिया पर सपोर्ट लिया है, यहाँ से बाउंस किया है। तो अगर इसको वापस से फॉल होना है तो वो समवेयर नियर दिस यहाँ पे आकर वापस से 44,200 को ब्रेक कर देगा। तो 44,200 इंट्राडे में आप इसको कंसिडर कर सकते हो पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए। 44,200 का अगर हमें फॉल देखने को मिलता है तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे, हमेशा से मैंने आपको बोला है बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट रखना है। 44,200 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,130, 44,044 तक के लेवल्स, ठीक है। ये सारे लेवल्स जो है वो मैं यहाँ पर मार्क करके रखती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ही ना हो आप लोगों को, ठीक है। ये भी एक लेवल है, ये भी लेवल है, ये वाला। चले, तो ये लेवल्स रहेंगे। और अपसाइड में ट्रेड कैसे लेना है, अपसाइड में आपको 356 के ऊपर ही ट्रेड लेना है, इसके बीच में कॉल का ट्रेड मत लीजिएगा। 44,356 का अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब मार्केट कहीं पर भी खुल जाए, ठीक है, गैप अप गैप डाउन कहीं पर भी खुल जाए, अगर वो 356 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो लॉन्ग साइड का ही पोजीशन में हमें
बैठे रहना है। मान लीजिए गैप अप हो गया बहुत ही बड़ा, 356 के ऊपर ही खुला है, तो आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप फिर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड में ही ज्यादातर होना चाहिए। सिमिलरली 44,200 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो आपका जो पोजीशंस होगा वो सेल ऑन राइज की तरह बनेगा। मतलब जब भी आपको कोई भी ऊपर की तरफ बाउंस मिले आप वहां से पुट खरीदना, सेल ऑन राइज करना। तो 44,200 डाउन साइड लेवल, 44,360 अप साइड लेवल। क्लोजिंग हुई है 44,240 में। ठीक है, 40 पॉइंट और गिरेगा, पुट ले सकते हैं, लेकिन अपसाइड में 44,360 के ऊपर ही हमें यहाँ पर कॉल लेना है। तो ये लेवल्स भी जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो काफी ज्यादा मैटर करता है। सब्सक्राइब करो, व्यूज लाओ, थोड़ा देखो मेरे वीडियोस को, थोड़ा उसको अपनाओ, ट्रेड करके देखो इन लेवल्स पे और देखो कि आपको कैसा फर्क पड़ता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। कई सारे लोग हैं जो लॉस मेकिंग करते हैं, तो अगर आप ये लेवल्स को फॉलो करके कमा पा रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। एंड फिर भी अगर आपको ऑप्शन बाइंग अच्छे से सीखनी है और ऐसा आपको ऑप्शन बाइंग सीख लेना है कि आप महीने का कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा सको, तो मैंने अपने ऑप्शन बाइंग कोर्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। तो वहां से जाकर आप क्लिक करके ऑप्शन बाइंग कोर्स को खरीद सकते हो। जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे ना, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ किस तरीके का सर्टिफिकेट होगा। इस तरीके का आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी दिया जाएगा। जैसे ही आप पांचों मॉड्यूल्स है, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, पांचों आप कंप्लीट कर लोगे, उससे क्या होगा, ये पांचों करने के बाद आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट रिटर्न तो कमा ही लोगे, इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है। निफ्टी में यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है, ठीक है, एक सेकेंड, इसका हम लोग थोड़ा आवरली चार्ट पर एक बार ट्रेंड देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन समवेयर यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव सीन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना एक बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ हल्का हल्का निकल रहा है वो। तो यहाँ पर अगर भले ही फॉल आया है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कंसोलिडेशन जोन है, और इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट निफ्टी में नहीं रहा है। निफ्टी का मूवमेंट रहा है एक ऐसा वी शेप टाइप का एक मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, समवेयर पॉजिटिव मूवमेंट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे करके ट्रेड लेना है, ये देखिए, ये आवरली चार्ट है आपके सामने। आवरली चार्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, एंड डाउन साइड में हम ये वाले लेवल को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले लेवल को, और इसी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ, ताकि हम लोग देख सके कि ये लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं। नीचे का आ रहे हैं 19,677 एंड अपसाइड का आ रहा है आपका 19,780 का लेवल्स। ठीक है, तो यही लेवल्स के बीच में हम बिल्कुल भी ट्रेडिंग जो है वो अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, 19,780 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन में बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 19,837 तक का टारगेट रहेगा। वहीं 19,670 का अगर हमें ब्रेकडाउन दिख जाता है, 675 टू बी वेरी प्रेसाइज, इसका अगर हमें ब्रेकडाउन दिख जाता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है शॉर्ट का पोजीशन लेंगे, मतलब पुट लेंगे, और हमारा यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा, हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा वही 30-40 पॉइंट करते हुए हम यहाँ नीचे की तरफ 580 तक के टारगेट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 19,780 ऑन द अपसाइड, 19,670 ऑन द डाउन साइड। टारगेट 30-40 पॉइंट करके आप पहले बुक कर लो, उसके अगर मल्टीपल लॉट्स लेते हो तो। ठीक है, 19,780 अबव कॉल, 19,670 बिलो पुट। देखिए, एक लॉट लिमिट ट्रेड कर रहे हो तो 20-25 पॉइंट जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस पे मिल रहा है एट द मनी में वो लेके निकल जाइए। मल्टीपल लॉट्स लेते हो तो इनिशियल ट्रेड आपका वही 30-50 पॉइंट के बीच में बुक हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद आप भले अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो है अपना ट्रेड करना पड़ता है। बाकी टेलीग्राम का लिंक, ऑप्शन बाइंग मेड इजी कोर्स का लिंक, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर देख लो और आप एनरोल कर लो अगर आपको करना है तो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है,
हमें कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।